हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स श्लोक में। रिलेशंस एंड फंक्शंस के पहले लेक्चर में मैंने बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होते हैं। अब चलते हैं एक स्टेप आगे और जानते हैं कि रिलेशंस क्या होता है। वेलकम टू इकोनॉमिक्स श्लोक। हम अपने रियल लाइफ में रिलेशंस को देखते हैं, यानी रिश्ते या संबंध, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन, फादर एंड सन का रिलेशन। ठीक है, तो सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी हम रिलेशंस को देखते हैं। अब आप बोलोगे मैथमेटिक्स में कहाँ रिलेशन होता है? जी हाँ, मैथमेटिक्स में रिलेशन होता है। अगर मैं बोलूं कि नंबर 2 नंबर 6 से छोटा है, ठीक है, तो ये नंबर 2 एंड नंबर 6 के बीच में रिलेशन को बता रहा है। ठीक है, नंबर 2 और 6 में क्या संबंध है वो बता रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि ये दो लाइंस ए एंड बी पैरेलल हैं, तो ये दो लाइंस ए एंड बी के बीच में रिलेशंस को बता रहा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। सेट्स में भी हम रिलेशंस को देखते हैं। जैसे मैंने बोला सेट ए सेट बी का सबसेट है, तो ये सेट ए एंड सेट बी के बीच में रिलेशन को बता रहा है। ओके, पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम दो सेट्स के बीच में कैसे कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, कैसे लिंक करते हैं दोनों सेट्स को, उससे हमने जाना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्लियर है? तो जो रिलेशन होगा, जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन और कुछ नहीं, उससे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का एक सबसेट होगा। यानी कि हमने जो, अगर हमारे पास दो सेट्स गिवन थे ए एंड बी और उसके हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले थे ए क्रॉस बी, ठीक है, तो जो रिलेशन होगा वो यही ए क्रॉस बी से कोई ना कोई सबसेट होगा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। हम ऐसे किसी भी सेट को सबसेट को उठा के एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के ऐसे किसी भी सबसेट को उठा के हम रिलेशन नहीं बता सकते। उसके लिए कंडीशंस गिवन होगी जिसे हमें फुलफिल करना होगा। उसके लिए कंडीशन गिवन होगी जिसे हमें फुलफिल करना होगा, तभी वो कहलाएगा रिलेशन। कैसे? मैंने जो कहानी बताई थी चिंटू और मिंटू की, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बताया था कि चिंटू और मिंटू, ठीक है, समोसा और जलेबी खा रहे हैं बारी बारी से, ऑर्डर्ड पेयर बना के, पहले समोसा फिर जलेबी, पहले चिंटू खा रहा है फिर मिंटू खा रहा है। तो मान ले हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये सेट था ए जो था चिंटू मिंटू, सेट बी था जो था समोसा जलेबी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे बने? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स निकले? चिंटू का समोसा से सी एस, चिंटू का जलेबी से सी जे, मिंटू का समोसा से एम एस एंड मिंटू का जलेबी से एम जी। ठीक है, ये मिले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए क्रॉस बी। अब मान लेते हैं कि यहां कंडीशन गिवन है कि रिलेशन हमें रिलेशन बनाना है फ्रॉम ए टू बी। अब देखो, जब हम ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो हम रिलेशन बनाएंगे
फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। जैसे जब हम बात करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ की, ठीक है, तो पति क्या है, पत्नी का पति, ठीक है, और पत्नी क्या, यानी यहाँ पे दो रिलेशंस आ रहे हैं, एक पत्नी पति और दूसरी पत्नी, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ। सिमिलरली जब हम ए क्रॉस बी बोलेंगे तो इसका मतलब हम रिलेशन बना रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। और जब हम बी क्रॉस ए बोलेंगे तो इसका मतलब है कि हम रिलेशन बना रहे हैं फ्रॉम बी टू ए का। क्लियर है यहाँ तक? अब मान लें रिलेशन बनाने के लिए हमारे पास कंडीशन गिवन है कि रिलेशन बनाना है फ्रॉम ए टू बी केवल कि चिंटू और मिंटू केवल नमकीन खा रहे हो, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, केवल नमकीन खा रहे हो यानी स्नैक्स, ठीक है, चिंटू और मिंटू केवल नमकीन खा रहे हो। तो यहां पर नमकीन क्या है, केवल समोसा। हम लोग जलेबी को तो नमकीन में नहीं ले सकते, ठीक है, हम लोग जलेबी को नमकीन में तो कंसिडर नहीं कर सकते। स्नैक्स क्या है, केवल समोसा। तो यहां पर देखो समोसा का कितना पेयर बन रहा है चिंटू और मिंटू के साथ, चिंटू समोसा, ठीक है, चिंटू जलेबी ये तो नहीं होगा, एंड मिंटू समोसा, यानी कि हमें यहां पर दो रिलेशंस मिले। कौन कौन से? चिंटू समोसा एंड मिंटू समोसा, क्योंकि ये इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का एक सबसेट है और जो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है, वो रिलेशन बनाने के लिए उस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है कि वो नमकीन होना चाहिए, वो स्नैक्स होना चाहिए। तो ये होगा रिलेशन। क्लियर है? अब देखो इसे हम विजुअली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर देखो सेट ए चिंटू मिंटू, सेट बी समोसा जलेबी। रिलेशन कैसे बना? चिंटू का समोसा से, यानी चिंटू का समोसा से और मिंटू का भी समोसा से, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने एरो डायग्राम बनाकर रिलेशन को रिप्रेजेंट किया उसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस थ्रू एन एरो डायग्राम। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं एग्जाम्पल। मैंने फर्स्ट वीडियो में जिस एग्जाम्पल से समझाया था उसी एग्जाम्पल को ले रही हूँ। हमारे पास सेट था गिवन, सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 and 2 एंड सेट बी जिसके एलिमेंट्स हैं 3 and 4, ठीक है। हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स निकाला था ए क्रॉस बी, जो हमें क्या मिला था 1 3 1 4 2 3 2 4। यहाँ तक क्लियर था? अब आगे हमें रिलेशन बनाना है, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, जिसके लिए कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू ए बी। ये ए बी क्या है? ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स निकले हैं वो, जितने भी पॉसिबल पेयर्स जो बन रहे हैं वो, यानी कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू ऑल पॉसिबल पेयर्स ए बी सच दैट कंडीशन क्या है उसके लिए? a+1 इज इक्वल टू बी, यानी कि a+1 इज इक्वल टू बी होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर a हम 1 ले रहे हैं तो b क्या होगा 2, ठीक है। अगर
हम A1 ले रहे हैं तो B2 होना चाहिए, ये कंडीशन गिवन है। यहाँ पर देखो एरो डायग्राम से 1 + 1 2, ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही। अब अगर मान लें हम 1 की जगह 2 ले ले तो 2 + 1 B3 हो जाएगा, तो A2 है, B3 है। यस, ये हमें मिल गया, ठीक है, 2 3। तो हमारे पास यहाँ पर केवल एक ही रिलेशन बन रहा है जो कि है 2 और 3 का, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या 2 3 है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में? यस, 2 3। तो रिलेशन क्या हुआ? 2 3। क्लियर है? ये था रिलेशन। अब ये जो फॉर्मेट है सिंबॉलिकली जिसे हमने एक्सप्रेस किया है, रिलेशन फ्रॉम A to B इज इक्वल टू AB, ठीक है। ऑल पॉसिबल पेयर्स AB सच दैट A + 1 इज इक्वल टू B एंड A बिलोंग्स टू A, यानी A का एलिमेंट होना चाहिए और B का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जो हमने रिलेशन को रिप्रेजेंट किया है उसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म, ठीक है। सेट रिप्रेजेंटेशन के वक्त हमने 3 तरीके के रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा था, ठीक है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, सेकेंड प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड, ये हो गया प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड जिसमें हम प्रॉपर्टी बता के एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंड थर्ड इज एरो डायग्राम मेथड। क्लियर है? आई होप यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। तो एनी सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स इज कॉल्ड रिलेशन। ये मैंने बताया कि रिलेशन क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑफ सेट्स में से ही उसका कोई सबसेट होगा, कोई ना कोई सबसेट होगा, ठीक है। गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B, हमारे पास 2 सेट्स अगर गिवन हो A एंड B, अ रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B is a subset of the Cartesian product A cross B, जो कि मैंने अभी समझाया, and the subset is derived by describing a relationship between the elements from A to B, जो कि हम लोग A to B, from A and B के बीच में जो हम लोग रिलेशंस को बना के बताते हैं, ठीक है, और रिलेशंस को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये था रिलेशंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।